हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलकॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी पंपिंग एंड डंपिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि अपकमिंग जो टारगेट है फाइलकॉइन का, क्या ये $10 को हिट कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर अभी तक आपने फाइल में एंट्री नहीं ली है तो एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग फाइल की प्राइस थी 7.65 तक, जब मैंने कहा था कि इसके प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक इसमें एंट्री नहीं किया था, मेरे दिए हुए पॉइंट पे जब मैंने इसमें $4-5 के अराउंड आपकी एंट्री करवाई थी, तो अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो मैंने कहा था कि अब इसमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिलेगा। जैसे ही इसके प्राइस में करेक्शन आएगी तो इसका प्राइस आ जाएगा 7.20 या 30 के अराउंड। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर भी बताई थी। तो उसके कंपेयर में आप देखोगे कल की डेट में जब ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में रहा है तो इसका प्राइस आया है 6.86 तक भी डाउन में चला गया है। आज की मूवमेंट्स की ये सारी वेरिएशंस देखने को मिली हैं। तो ये आपके पास एक सूटेबल पॉइंट था एंट्री करने के लिए भी। अब अगर हम बात करें कि उस वीडियो के अकॉर्डिंग इसका कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम क्या थी, तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, काफी अच्छे परसेंटेज से। रैंकिंग की बात करें तो 27 पोजीशन पे थी। तो प्रेजेंट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसका जो प्राइस है वो हिट कर गया है $7.52 तक। अगर बात करें इसके परसेंटेज की तो 3.20% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 3.43% से ये भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है, और वॉल्यूम में काफी सारी हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। जो इसका वॉल्यूम है वो 38.13% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा चुका है। अगर बात करें इसके रैंकिंग की तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग 27 पोजीशन पे था, तो अभी ये इम्प्रूव होके 24th पोजीशन पे आ चुका है। तो अगर आप फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन इसके रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं आपको ट्विटर हैंडल पे भी लेके चलूंगी, जहां पे सोलाना से रिलेटेड इसकी कोलैबोरेशन की भी अपडेट देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइलकॉइन है ये 2014 से मार्केट में है, और इसकी जो कम्युनिटी है वो 672.2K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जिसको डाटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये सारे ही क्रिप्टोज में डाटा स्टोरेज का किंग माना जाता है। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है और काफी पुराना है। इसकी जो वेरिएशंस है वो स्टेबल कॉइन की तरह रहती हैं, हालांकि कभी कभी इसमें काफी अप एंड डाउन देखने को मिलता है। जब बुल रैली इस कॉइन में देखने को मिलती है तो ये 50x तक का भी आपको प्रॉफिट देता है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें फाइल की सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 512 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 1960 बिलियन के अराउंड है। अब अगर हम बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे कि वन डे के अकॉर्डिंग अगर इसका प्राइस लो गया है तो $6.85 तक गया है। अगर हाई की बात करें तो $7.59 तक गया है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, जब इसने हिट किया था $237+ को। अगर बात करें ऑल टाइम लो की तो 2019 में था, यानी 4 साल पहले, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था $1.83 के अराउंड। और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अब हम लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पे चलते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की ओर से। और अगर हम बात करें इसके रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जिसमें आज की डेट में भी यहाँ पे अपडेट देखने को मिली है कि फाइलकॉइन की कोलैबोरेटिंग विद सोलाना टू स्टोर ब्लॉक हिस्ट्री। तो सोलाना के साथ इसकी कोलैबोरेशन जो है वो होने वाली है, जिसमें ये ब्लॉक के हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज हो जाएगी फाइलकॉइन यूजर्स के लिए, क्योंकि इसके वॉल्यूम में आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो इसका
डाउन ट्रेड मूवमेंट में जब इसने बॉटम को टच किया है तो $6.86 तक गया है। अगर हाईएस्ट रीच जो बनी है वो 7.60 की बनी है और जो फाइल में हमारी एंट्री रही है वो $5 के अराउंड रही थी। तो 5 के कंपेयर में आप अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में हो। और अगर हम बात करें इसकी हाईएस्ट रीच क्या रही थी तो इसने पिछले दिनों में ही $8 के टारगेट को हिट किया है और जो नेक्स्ट इसका अपकमिंग टारगेट है वो $10 है मिनिमम। आप इसके हिस्ट्री से देख सकते हैं कि राइट नाउ इसका जो प्राइस है वो अपनी वेरिएशंस में ही है, अपने लेवल में ही वेरी कर रहा है, जिसमें अगर आपको स्मॉल लेवल पे भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगी तो ये बहुत जल्द $10 को हिट कर सकता है। और अगर आप इसे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलोगे तो इसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो $30 हो सकता है। और अगर बुल रैली देखने को मिलेगी तो ये कॉइन आपको $250+ तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद हम फाइल के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ। तो 4 आवर का इंटरवल यहाँ मैंने लिया है। जैसे मैंने बताया आपको कि परसों की डेट में इसने हिट किया था $8 के टारगेट को और उसके बाद से मैंने कहा था कि इसके प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल जाएगी तो आप तब एंट्री ले सकते हैं। तो आप देखोगे कि कल की डेट में इसका जो प्राइस है वो डाउन ट्रेड मूवमेंट में भी आया था $6 के अराउंड, तो तब आप इसमें एंट्री ले सकते थे। और अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे इसमें एंट्री की है $5 के अराउंड तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रॉफिट बुक करना चाहते थे तो आप $8 तक कर सकते थे। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए। और अगर आपने $8 के अराउंड प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आप री एंट्री ले सकते हैं जब इसका प्राइस वापस से आएगा $6 की रेंज में और उसको आप होल्ड करके रखना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इसके जो नेक्स्ट अपकमिंग टारगेट है वो $10 को हिट करेगा ब्रेकआउट के थ्रू, तो वहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप उससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखोगे तो जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो $30 तक का भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। बाकी आपको फाइल में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करें तो कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखें, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइलकॉइन के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, HTX और KuCoin जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है, तो आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट के लिए आप बायबिट को यूज कर सकते हो या एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज कर सकते हो जैसे कि PancakeSwap या UDSwap जैसे को। और मैं आपको बता दूं कि बायबिट पे न्यू लॉगिन आईडी से भी आप ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, तो अगर ऐसा होता है कि इन फ्यूचर बायबिट को भी टारगेट किया जाए या इसको बैन करने जैसा कोई प्रोसेस हो तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आपके जो फंड्स हैं उसको हार्ड वॉलेट में या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा, सो दैट कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता भी है एक्सचेंजेस को बैन करने का प्रोसेस तो उससे आपके फंड्स पे ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइलकॉइन के एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे यहाँ पे 100+ एक्सचेंजेस इसके मेंशन है कॉइन मार्केट कैप में। तो फाइल के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है फाइल कॉइन के डंपिंग के रिलेटेड की एंट्री करने के लिए अब ये पॉइंट आपके पास सूटेबल है। जैसे ही इसके प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले और ये $6 के अराउंड जाए तब आप इसमें एंट्री कर लें और उसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट जो ब्रेकआउट है वो $10 को हिट कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।